So guys, today we will be studying about vaccination in COVID-19. Right? Vaccination to prevent COVID-19 मतलब हम लोग वैक्सीन बनाएंगे ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट कर पाए सार्स कोरोना वायरस 2 के। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं डेल्टॉइड रीजन पे। और हमारे पास इंडिया में 2 वैक्सीन हैं, वी हैव कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ठीक है, एक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दूसरा भारत बायोटेक ने बनाया है। दोनों वैक्सीन काफी डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर एफिकेसी की बात किया जाए तो दोनों की एफिकेसी सिमिलर है। दोनों 18 ईयर से ऊपर वालों के लिए अप्रूव्ड हैं। ठीक है, 2 डोजेस, एक की 0.5 ml है, एक की 1 ml है, 4 to 8 वीक्स अपार्ट। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उस वायरस को ले आते हैं जिसकी वजह से कोविड-19 हुआ है। इस वायरस का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। वायरस के पास या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये हमारा कौन सा वायरस है? दिस इज आरएनए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। और उसके अलावा आप लोग एक एस प्रोटीन देख पा रहे हो, स्पाइक प्रोटीन। यही स्पाइक प्रोटीन पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर हम लोग स्पाइक प्रोटीन को डैमेज कर दें तो इसका मतलब वायरस हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा, और एंटर नहीं कर पाएगा तो मल्टीप्लाई करके डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा। राइट, दिस इज योर सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स कोरोना वायरस 2, और जिसकी वजह से जो डिजीज होगी जिसको हम लोग कह देते हैं कोविड-19। राइट, ये आपका क्या है? पैथोजन है, और कोविड-19 आपका डिजीज है। राइट, अब कोविड-19 में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम से, निमोनिया से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से, एआरडीएस से, डायरिया से, एनकेफ्लोपैथी से, हार्ट फेलियर से, लिवर फेलियर, किसी भी चीज से वायरस आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लंग्स। राइट, टारगेट ऑर्गन्स आर एल्वियोलाई। तो हम लोग कहते हैं जो पैथोजेनेसिस है वो स्पाइक प्रोटीन की वजह से है। पैथोजेनेसिस के लिए कौन है? एस प्रोटीन, मतलब स्पाइक प्रोटीन। अगर हम लोग इसके स्पाइक को खत्म कर दें, ठीक है, स्पाइक को टारगेट कर लें, तो वायरस की एंट्री हमारे सेल में बहुत लिमिटेड होगी या नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मेनली डिपेंड्स ऑन किस पे? एस प्रोटीन। तो एस प्रोटीन हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। एस प्रोटीन दैट इज स्पाइक प्रोटीन। और इसी स्पाइक प्रोटीन से ये वायरस हमारे सेल से एडहियर करता है और वायरस की जेनेटिक मटेरियल की एंट्री हो जाती है होस्ट सेल में। एस प्रोटीन्स दैट इज स्पाइक प्रोटीन्स हेल्प्स वायरस टू एडहियर टू आवर सेल्स। एडहियर टू आवर मतलब होस्ट सेल्स। और उसके बाद देन जेनेटिक मटेरियल आरएनए, फिर हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? आरएनए है, दिस इज आरएनए कंटेनिंग वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। अभी देखेंगे, इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल, और फिर होस्ट सेल के अंदर वायरस मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज कॉज करेगा। राइट, वायरस मल्टीप्लाइज, अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वायरस मल्टीप्लाइज इनटू होस्ट सेल, ठीक है, और उसके बाद डिजीज जो होगी दैट इज कोविड-19। तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन का टारगेट क्या होगा? एस प्रोटीन टारगेट होगा। ठीक है, पूरा लेक्चर एस प्रोटीन पे बेस्ड है। इसका मतलब एस प्रोटीन एक फॉरेन बॉडी है जो बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी एंटीबॉडी बना के। अभी सारी बातें करेंगे, एक एक वैक्सीन पढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक तो आरएनए आपको दिख रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आपकी स्पाइक प्रोटीन्स दिख रही हैं जो कि पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन से ही ये अपने सेल से एडहियर होता है। आइए, पैथोजेनेसिस वगैरह तो पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ इस तरीके का
हम लोग एक डायग्राम और ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया दिस इज द पैथोजन सार्स कोरोना वायरस 2। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये इसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं। स्पाइक प्रोटीन से ये हमारे सेल से एडियर हो जाते हैं और एक रिसेप्टर्स होते हैं जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में मिलते हैं, हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इसीलिए हाइपरटेंसिव में डिजीज आपकी ज्यादा सीवियर होती है, चाइल्ड एज ग्रुप में डिजीज कम सीवियर होती है, यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि या तो एस होता नहीं है, होता है कम अमाउंट में होता है, या लेस फंक्शनल होता है ना। तो हम लोगों ने कह दिया स्पाइक प्रोटीन से एडहेरेंस होता है वायरस का, एडहेरेंस, और एडहेरेंस के बाद ही हम लोग कहते हैं पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ज्यादातर आपकी जो स्पाइक प्रोटीन, ज्यादातर जो वैक्सीन्स हैं वो क्या टारगेट करेंगी, मोस्ट वैक्सीन्स टारगेट किसको टारगेट करेंगे, स्पाइक प्रोटीन को, है ना। अगर स्पाइक प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है, वैक्सीन्स मेनली आपकी एंटीबॉडीज बना के ज्यादातर टारगेट करती है स्पाइक प्रोटीन को, जो कि एंटीजन जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन इज प्रिवेंशन नॉट ट्रीटमेंट। अगर किसी को डिजीज हो गई तो खुद ही एंटीबॉडी बना लेगा, अगर जिंदा बचेगा तो, है ना। तो हम लोग कहते हैं बेसिस देख लेते हैं। बेसिस, अगर मैंने कह दिया ये कोई ह्यूमन है, इसको बॉडी में सार्स कोरोना वायरस 2 चला गया, तो जाहिर सी बात है इसकी बॉडी में क्या चला गया होगा, एस प्रोटीन। एस प्रोटीन चला गया, स्पाइक प्रोटीन चला गया। अब बॉडी क्या करेगी, इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी क्या सिंथेसाइज करेगी, एस प्रोटीन विल बिहेव लाइक एंटीजन। एंटीजन कोई भी चीज बॉडी में जा रही है, और यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे एंटीबॉडी अगेंस्ट एस प्रोटीन, अगेंस्ट एस प्रोटीन। और अगर एंटीबॉडी एडिक्वेट अमाउंट में बन गई तो ये आपकी एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी और वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इंसान रिकवर कर जाएगा। एंटीजेंस गेट न्यूट्रलाइज्ड, अगर पेशेंट ठीक हुआ तो बाय एंटीबॉडीज, राइट। और हम लोग कहते हैं इसी तरीके से क्योर पॉसिबल है, ठीक है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड और आपकी ह्यूमरल मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड। हम लोग मेनली अपने लेक्चर को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तक ही ले जाएंगे। इसका मतलब हम लोग कहते हैं अगर किसी की बॉडी में वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी पहले से होती तो उसको इन्फेक्शन होता ही क्यों, उसको डिजीज होती ही क्यों। तो हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, नॉट फॉर जब डिजीज हो जाए तो ट्रीटमेंट या क्योर के लिए नहीं है। कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, चाहे पेपिलोमा वायरस की हो, राइट, चाहे बीसीजी हो। अगर किसी को टीबी हो गया तो बीसीजी लगवाने का क्या फायदा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स देख लिए हैं, बेसिस क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल वैक्सीन्स, all vaccines have a goal to produce antibodies against S protein, राइट। अभी जैसे हम लोग एंटीबॉडी लेवल कराएंगे कि भाई हमें कोविड हुआ है तो हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, तो मेनली हम लोग वो एंटीबॉडीज देखते हैं एस प्रोटीन के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो गोल होता है कि एस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जाए, ताकि जब भी वायरस के साथ एस प्रोटीन आए तो एस प्रोटीन को हम लोग डैमेज कर दें और ये आपका सेल से एडहियर हो नहीं पाएगा वायरस, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, है ना। मतलब पैथोजेनिसिटी हम लोग कम कर दे रहे हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जब हम लोग डिफरेंट वैक्सीन पढ़ेंगे तो देखना पड़ेगा वैक्सीन डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा डायग्राम ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि ये आपकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं, राइट। ये आपकी क्या है, एस प्रोटीन्स। तो एस प्रोटीन्स पूरे वायरस तो है नहीं, केवल उसका प्रोटीन पार्ट है। तो अगर हम लोग किसी की बॉडी में केवल एस प्रोटीन डाल दें तो बॉडी एस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगी, लेकिन हाँ उतने अमाउंट में नहीं बनाएंगी, इसलिए हम लोग केवल एस प्रोटीन को लेके वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंटीजन है,
इसको हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, एंटीबॉडी बन गई। तो अगर हमने केवल एस प्रोटीन का यूज किया, एस प्रोटीन को केवल बॉडी में डाला, तो इसका मतलब है वायरस के किसी एक पार्ट को बॉडी में डाला। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सब यूनिट वैक्सीन। बहुत ही सेफ होती हैं, रिएक्शन वगैरह काफी कम होता है इनसे। सब यूनिट वैक्सीन मतलब हमने जिस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी थी, उस प्रोटीन को बॉडी में डाल दिया, बॉडी ने उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, अगर ये एंटीबॉडीज एडिक्वेट अमाउंट में रहेंगी तो इंसान सेफ रहेगा उस डिजीज से। लेकिन केवल अगर हम लोग एंटीजन डालते हैं तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन उतने अमाउंट में नहीं हो पाता। राइट, तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन बहुत सेफ है, क्योंकि बॉडी में ये जाएगा तो डिजीज तो करा नहीं सकता। तो हमारा एम क्या है, सब यूनिट वैक्सीन भी होगा तो भी हमने क्या बना लिया, एंटीबॉडीज अगेंस्ट एस प्रोटीन। एस प्रोटीन को ही बॉडी में डाल दिया और बॉडी ने एंटीबॉडी इसी के अगेंस्ट बना लिया। सेकेंड चीज देखते हैं, हम लोग कहते हैं एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है, तो यहाँ पे हम लोग आरएनए वैक्सीन दे सकते हैं, आरएनए बेस्ड वैक्सीन। अब देखो, अब ऐसा नहीं होगा कि ये आरएनए जाके बॉडी में डिजीज करा देगा, इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग रखेंगे आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स। ठीक है, इतने ही इसके पास जीन्स रखेंगे जो बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करके वायरस ना बना पाए, केवल ये हमारे सिस्टम में जाके, हमारी बॉडी में जाके आरएनए से प्रोटीन बना सके। जाहिर सी बात है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये वायरस का आरएनए है, ठीक है, वायरल आरएनए, इसको हमने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। वैक्सीनेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये होस्ट सेल है। अगर ये होस्ट सेल के अंदर आएगा, मान लीजिए होस्ट सेल के अंदर आ गया, आरएनए का काम क्या है, डीएनए बनाना, तो ये आपका सॉरी आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे ये आपका क्या बना देगा, एस प्रोटीन। और फिर एस प्रोटीन, फिर बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। चाहे प्रोटीन को बॉडी में इनोकुलेट कर दो, चाहे आरएनए को इनोकुलेट कर दो कि वो आरएनए आके प्रोटीन बना जाए, फिर बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले। तो हम लोग कहते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन आजकल जो आ रही हैं, इनकी एफिकेसी काफी ज्यादा है। आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स आर claimed to be more efficacious। कुछ डेफिनेट नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट की बॉडी में क्या इंजेक्ट कर दिया था, प्रोटीन, और बॉडी ने इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया। यहाँ पे हमने प्रोटीन को इंजेक्ट नहीं किया, क्योंकि प्रोटीन अगर डालते हैं तो उतने लेवल में एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। हम लोग यहाँ पे वायरल आरएनए इंजेक्ट कर दे रहे हैं, जिसके अगेंस्ट जो बॉडी के सेल में जाएगा और हमारी सेल की मशीनरी को यूज करते हुए एस प्रोटीन बना लेगा, और एस प्रोटीन के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी बना लेंगे, तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जा रहा है। इसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, मतलब जिस कंट्री में बनेगी कोशिश करो कि आसपास से यूज हो जाए। रिक्वायर्स वेरी लो टेम्परेचर, अभी देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका, रिक्वायर्स वेरी लो टेम्परेचर, और कॉस्टली भी है। चलिए, तो एक हम लोगों ने देख लिया सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें केवल प्रोटीन यूज किए हैं हम लोग, प्रोटीन वैक्सीन। फिर हम लोगों ने आरएनए वैक्सीन की बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए वैक्सीन 3। अब इस वायरस के पास तो डीएनए होता ही नहीं, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। यहाँ पे हम लोग कहते हैं वेक्टर बेस्ड डीएनए वैक्सीन। अब देखो, किसी की बॉडी में आरएनए डीएनए ऐसे ही तो डाल नहीं दोगे, कहाँ से लाओगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए हमने बना लिया इसके सार्स आरएनए से, हमने क्या बना लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से एक डीएनए बना लिया। ठीक है, ये आपका सार्स डीएनए है। अब इसको अपनी बॉडी में ऐसे कैसे डाल देंगे, ठीक है, सीरप तो है नहीं पिला देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सार्स वायरस का डीएनए है, इसको हमको किस में डालना है, होस्ट सेल में। होस्ट सेल में एक बार ये होस्ट सेल के अंदर ये डीएनए पहुंच गया, तो डीएनए से क्या बना लेगा, ये डीएनए से आरएनए बन जाएगा इसका, और आरएनए से फिर से प्रोटीन बन जाएंगी, हम कह देंगे एस प्रोटीन्स। तो चीजें कितनी सिंपल हैं।
वैक्सीन कई टाइप से होते हैं, मेरे हिसाब से ये सबसे डेंजरस वैक्सीन होती है और यही आपकी कोविशील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से एस प्रोटीन बन गया, ठीक है। एस प्रोटीन हमें चाहिए क्या, एस प्रोटीन मिलेगी तो एस प्रोटीन के अगेंस्ट फिर हम एंटीबॉडी बना लेंगे। तो हमें अब ऐसे डायरेक्ट डीएनए तो दे नहीं सकते हो, तो यहाँ पे एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी में इस डीएनए को ले जा सके। सोचो एक वायरस से बचाने के लिए दूसरे वायरस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। वेक्टर आपका होता है एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस से हम लोग एडिनो वायरस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस का ये डीएनए है, डीएनए ऑफ एडिनो वायरस, ठीक है। और ये जो एडिनो वायरस लेते हैं हम लोग, ये चिंपैंजी को जो इन्फेक्ट करता है उनको, चिंपैंजी, तुम लोग चिंपैंजी देखे होगे, कुछ लोग चिंपैंजी जैसे हंसते भी होगे। तो यहाँ पे डीएनए ऑफ एडिनो वायरस। अब एडिनो वायरस से तो इन्फेक्शन हो नहीं रहा है ह्यूमंस में, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसके डीएनए को क्लिप कर देंगे। क्लिप कर देंगे किसके डीएनए को, एडिनो वायरस के डीएनए को। तो कुछ इस तरीके से एडिनो वायरस था, इसके डीएनए को हमने क्लिप कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने सार्स वाले डीएनए को। सार्स वाले डीएनए को लिए और सार्स वाला डीएनए यहाँ पे फिट कर दिया, राइट। सार्स कोरोना वायरस 2 का डीएनए। अब इस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। अब ये पूरा का पूरा वायरस अपने सेल के अंदर पहुंचेगा और अपने डीएनए के साथ जाके मिल जाएगा। सोचो कितने खतरे की काम है, ये अपना डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए के साथ ये आपका पूरा वायरस इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। ये आपका एडिनो वायरस वाला डीएनए है और ये आपका सार्स कोरोना वायरस 2 वाला डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए से आपका इसी कलर से बना लेते हैं, इतना टफ नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लेना, ये आरएनए बना लेगा और आरएनए से फिर एस प्रोटीन बन जाएगी हमारी बॉडी में जाके, और एस प्रोटीन बन जाएगी तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी बना लेगी। तो कुल मिला के वैक्सीन्स इस तरीके से काम करती हैं और 3 टाइप की मेन वैक्सीन्स हैं। हम लोग बेसिकली बात करेंगे कोविशील्ड, स्पुतनिक और अपने कोवैक्सीन के बारे में। एक बार फिर से वैक्सीन देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कोई सुपीरियर है कि इंफीरियर है। ये अपने ह्यूमन डीएनए के साथ जाके मिल जा रही है, कोविशील्ड, ठीक है। तो हो सकता है, ये माना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने डीएनए में ऐसा कोई म्यूटेशन कर दे जो आगे आगे जाके दिक्कत करे। ये ऐसी वैक्सीन हैं जो बहुत जल्दी लॉन्च की गई हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रायल्स के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं क्योंकि डिजीज हुई ही 1 साल पहले है। तो जो ट्रायल्स होंगे उसके लिए 1 ही साल का तो टाइम मिला है। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, प्रोबेबली नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाना है, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला तो लॉन्ग टर्म कैसे बता सकते हैं। चलिए आइए फिर से देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन इन कोविड-19। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वी हैव 2 टाइप ऑफ मेन वैक्सीन जो कि इंडिया में ही बनाई गई हैं। आरएनए कंटेनिंग वायरस है और इसके पास पैथोजेनेसिस करने के लिए स्पाइक प्रोटीन्स हैं, एस प्रोटीन्स हैं, जिनको हम लोग टारगेट करेंगे वैक्सीनेशन में, राइट। तो एस प्रोटीन ही आपके पैथोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, राइट। एक बार ये एस प्रोटीन के मदद से अपने सेल से स्टिक हो गया तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होता रहेगा। इस तरीके से स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से वायरस ने कहा किया, वायरस गेन्ड एंट्री इनटू आवर सेल। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ज्यादातर वैक्सीन होंगी वो किसको टारगेट करेंगी, स्पाइक प्रोटीन्स को, राइट। ताकि अगर ये वायरस बॉडी में चला भी जाए तो इन्फेक्शन ना कर सके, डिजीज ना कर सके, अगर करे भी तो माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज करे। हम लोग कह रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे सार्स कोरोना वायरस 2 की एंट्री की जाती है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, और बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज,
यहाँ पे एंटीबॉडीज बन रही हैं, यही हमको चाहिए। डिजीज होने से पहले मिल जाए तो इसका मतलब डिजीज कभी हो ही ना। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट यही है। फिर हम लोग कह रहे हैं सारे वैक्सीन का गोल यही है कि अपने एस प्रोटीन को टारगेट करें। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटीन या सब यूनिट वैक्सीन देते हैं, ठीक है, बहुत सेफ है। वायरस नहीं डाल रहे हैं बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हमने बॉडी में इंजेक्ट किया तो बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और अगर ये एंटीबॉडी एडिक्वेट अमाउंट में बन गई तो इंसान फुली इम्यून हो जाएगा। लेकिन एस प्रोटीन्स जब हम लोग केवल यूज करते हैं तो एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। इसके बेसिस पे भी काफी वैक्सीन हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन। हम लोग वायरस के आरएनए को अपने सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। पूरा वायरस नहीं डाले हैं, केवल आरएनए को डाले हैं, ठीक है। और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगी, ट्रांसलेशन, और फिर हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगे। और एंटीबॉडी का लेवल ज्यादा तो इसका मतलब हम लोग इम्यून। लास्ट तरीका है कि हम लोग सार्स वायरस का डीएनए ले लें, डीएनए प्रोड्यूस कर लें, और इस डीएनए को किसी वायरस के मदद से, मतलब किसी वेक्टर से अपने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, है ना। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सार्स का डीएनए लिए, किसी तरीके से इसको अपने सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। पहले हम लोगों ने प्रोटीन इंजेक्ट किया था, फिर आरएनए इंजेक्ट किया था, अब हम लोग डीएनए लेके चल रहे हैं, राइट। फिर इसमें जब भी प्रोटीन बनेगा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। एडिनो वायरसेस, यही आपके जो चिंपैंजी में एडिनो वायरसेस इन्फेक्शन कराते हैं, इन वायरसेस को हमने लिया, इसमें किसका डीएनए मिला दिया, सार्स कोरोना वायरस 2 का, और फिर इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ये अपने न्यूक्लियस से मिला। फिर यहाँ पे आरएनए बनेगा, फिर एस प्रोटीन बनेगा, फिर इसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। आई थिंक दिस इज प्रेटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए कुछ डायग्राम लेके चलते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जेनेटिक मटेरियल इन वैक्सीनेशन, है ना। तो हम लोग यही कहते हैं, अगर हमने डीएनए इंजेक्ट किया है, आगे चल के आरएनए बनाएगा, आरएनए आगे चल के क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, प्रोटीन आपका क्या होगा, एस प्रोटीन होगा। तो हम लोग जेनेटिक मटेरियल को एज अ क्या बना रहे हैं, वैक्सीन का पार्ट बना ले रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड को कभी आरएनए इंजेक्ट कर देते हैं, कभी डीएनए कर देते हैं, कभी प्रोटीन। तो हम लोगों ने कहा एक मैकेनिज्म ये था, दूसरा मैकेनिज्म ये था, तीसरा मैकेनिज्म ये था। इस तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, या इस तरीके से वैक्सीन का बेसिक है। सब यूनिट, जिसमें हमने कहा था केवल स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट कर देंगे, राइट। ये आपकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं। अगर वायरस नहीं है, केवल प्रोटीन्स हैं, तो डिजीज होगी नहीं, ये एंटीजन है। बॉडी इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी और पेशेंट को इम्यूनिटी मिलेगी, राइट। हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स, और ये आपका इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस है, एस प्रोटीन और बॉडी। आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे वैक्सीन की शकल। हमारे पास यहाँ पे दो वैक्सीन हैं, वी हैव कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, राइट। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन प्रिपेयर किया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनिका से मिलके इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया, कोविशील्ड। दोनों काफी डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लास्ट टाइम मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जो भी वैक्सीन आपको मिले, पहले जो मिल जाए वो लगवा लो, किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, 18 ईयर से अबव आई मीन। तो वी हैव टू वैक्सीन्स, बोथ आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया ओनली। हम लोग कहते हैं भारत बायोटेक और कोवैक्सीन। कुछ चार्ट और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ पे जितनी भी वैक्सीन पॉपुलरली वर्ल्ड में मिल रही हैं, उन सब का डिटेल है। स्पुतनिक का भी है, स्पुतनिक कहते हैं वैसे उसको। इस चार्ट में आप लोग देख पा रहे हो, ज्यादातर वैक्सीन के 2 डोज हैं, ठीक है। अगर हम लोग शुरू के 2 वैक्सीन की बात करें, ये आपके आरएनए वाली वैक्सीन हैं। इनको बड़े लो टेम्परेचर की व्यवस्था करनी पड़ती है, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में दिक्कत होगी। दीज आर आरएनए वैक्सीन, ठीक है। सबसे महंगी वैक्सीन हैं, यूएस में ज्यादा यूज हो रही हैं। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना बना रही हैं, ठीक है। मॉडर्ना में इन लोगों ने आरएनए मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये वैक्सीन हैं।
इसके अलावा वायरल वेक्टर, वेक्टर क्या है, इतनी देर से हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। वायरल वेक्टर मतलब एडिनो वायरस ले लिया, और कौन सा एडिनो वायरस, जो चिंपैंजी में इन्फेक्शन कराता है, हम लोगों में नहीं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका इन्होंने बनाया, और इन्होंने किसके साथ बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। राइट, इसी तरीके से आपका स्पुतनिक 5 भी है। हम लोग इंडिया में इसी को कह देते हैं कोविशील्ड। इंडिया में जो मार्केटेड है ये कोविशील्ड नाम से है। एक और है वायरल वेक्टर के बेस पे जॉनसन एंड जॉनसन। अब आ गया अपना इनएक्टिवेटेड वाला, ठीक है, जिसके पीछे लोग थोड़ा ज्यादा पड़े हैं, कोवैक्सिन। ठीक है, चाइना ने भी बनाया है, चाइना के पास तो सबसे पहले वायरस गया था। कोरोनोवैक और सिनोफार्म बनाया है। कोवैक्सिन ये इंडियन वैक्सीन है, टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, भारत बायोटेक ने। वेरी एफिकेशियस वैक्सीन। ये आपका इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब प्रोटीन और वायरस सब कुछ हम लोग इंजेक्ट कर दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं वीक एटोन्यूएटेड, सॉरी किल्ड वायरस, किल्ड वैक्सीन है। पूरे वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन वायरस को हम लोग डीनेचर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप से देख रहे हैं, एक आरएनए वाला हो गया, एक आपका दूसरा वेक्टर वाला हो गया, मतलब डीएनए वाला हो गया, तीसरा यहाँ पे कंप्लीट वायरस है, मतलब हम लोग कहते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस। यहाँ पे एस प्रोटीन भी जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल भी जा रहा है, जो ज्यादा काम करेगा वो एस प्रोटीन करेगा, दोनों में से। दिस इज वेरी सिंपल। आइए और देखते हैं। विकिपीडिया कहती है कि बहुत ढेर सारी वैक्सीन बना दी गई हैं। इस तरीके से जब टाइम मिलेगा तो देख लेना, इन्होंने एफिकेसी वगैरह भी मेंशन किया है। मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, स्पुतनिक 5, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका मतलब कोविशील्ड, कोरोनोवैक, कोवैक्सिन, इंडियन वैक्सीन। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, कोविशील्ड की। सबसे पहले यही वैक्सीन आई। लोगों के दिमाग में है कि कोवैक्सिन लग जाए ज्यादा अच्छा है, बट मेरा ओपिनियन है जो भी लग जाए दोनों बहुत अच्छी हैं। कोविशील्ड, कोविशील्ड किसने बनाया, एस्ट्राजेनिका के साथ मिलके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट। ये आपका किस तरीके का वैक्सीन है, वेक्टर की हमें हेल्प लेनी पड़ी, तो वायरल वेक्टर है। हम लोगों ने कहा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने डीएनए इंजेक्ट किया, हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे वायरल वेक्टर रहा, और ये डीएनए लेके गया, तो डीएनए कंटेनिंग वैक्सीन है। राइट, ये सब हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। वायरल वेक्टर, वायरल वेक्टर कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस है, चिंपैंजी वाला एडिनो वायरस, और ये इन्फेक्शन नॉर्मली करता था चिंपैंजी में। अपना कोई वायरस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडी होती, वायरस बॉडी में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा वायरस डालो बॉडी में जिसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है, और जो वायरस के डीएनए को लेके चला भी जाए, किसके डीएनए को, सार्स कोरोना वायरस 2 को। ठीक है, तो इसको हम लोग देते हैं 2 डोजेस, पहले 1 मंथ अपार्ट देते थे, 0.5 ml, 2 डोजेस ऑफ 0.5 ml 8 वीक्स अपार्ट। ठीक है, और कितने एज ग्रुप वालों को देते हैं, मोर देन 18 ईयर्स। आइए हम लोग देख लेते हैं और नजदीक से कैसा ये दिखता है। वैसे काम दर का व्यू आप लोगों को मिल गया है, काफी लोगों ने तो इसको लगवाया भी होगा, है ना। राइट, इतना काफी है। आइए हम लोग बात करते हैं कोवैक्सिन की। राइट, कोवैक्सिन ये आपका किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। हम लोगों ने कह दिया इनएक्टिवेटेड वायरस यूज करते हैं इसके वैक्सीन में। ठीक है, केवल एस प्रोटीन नहीं, पूरे वायरस को हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर हम लोग माने एफिकेसी के टर्म्स में और सेफ्टी के टर्म्स में दिक्कत नहीं है, बल्कि तो ये वायरस आपका एस प्रोटीन के साथ जा रहा है। ठीक है, तो एस प्रोटीन के साथ जा रहा है, इसका मतलब एंटीजन भी मिल रहा है, और इसका हम लोगों ने आरएनए भी भेजा है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो हमने कह दिया इसका आरएनए भी चला गया है, इसका एस प्रोटीन भी चला गया है। ठीक है, एस प्रोटीन आपका एंटीजन है, बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और फाइट करेगी, एंटीबॉडी का लेवल ज्यादा हो गया। आरएनए से कुछ आपके एस प्रोटीन्स बन जाएंगे, और फिर आपके
कुछ बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और फिर जब भी कभी एस प्रोटीन आएगा तो फाइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं डोज इसकी बात करें तो 1 ml है, ठीक है, और 2 डोजेज रिक्वायर्ड हैं, 2 डोजेज रिक्वायर्ड हैं 2 मंथ अपार्ट। और कैसे लगते हैं, दोनों इंजेक्शंस आपके इंट्रामस्कुलर लगते हैं, इंट्रामस्कुलर ओवर डेल्टॉइड शोल्डर पे, ठीक है। दोनों वैक्सीन का साइड इफेक्ट है नेक्स्ट डे काफी ज्यादा फीवर, बॉडी एक, हेडेक, ये सब है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन कुछ काम कर रही है, बॉडी में कुछ इम्यून रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद फीवर आना, बॉडी एक आना, बहुत ज्यादा हेडेक होना, ये एक्सपेक्टेड है और मेरे ख्याल से ये नॉर्मल भी है, ठीक है। एक बार फिर से उसी चार्ट को ले आते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं एज अ होल। राइट, तो हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था आरएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल यूज होता था। ये आपके कौन कौन से हैं, फाइजर और मॉडर्ना, आगे चल के ये सारी वैक्सीन आ जाएंगी, ठीक है। यूएस वगैरह में यही वैक्सीन ज्यादा लग रही हैं। मैंने कहा भी था इनके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो बहुत सेफ नहीं होती है, बहुत पोटेंट नहीं होती है अगर बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाए, जहाँ पे कोल्ड चेन मिसमैनेज होने के चांसेस हैं। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका प्लस आपके सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलके वैक्सीन बनाई, ठीक है, वायरल वेक्टर की मदद से। और इसी को हम लोग इंडिया में मार्केट करते हैं कोविशील्ड नाम से, ठीक है। 2 डोज लगेगा 0.5 ml का। इसी तरीके से अब हम इंडिया वाले इंपोर्ट कर रहे हैं स्पुतनिक, और इसके अलावा हमने पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी से बनाया है कोवैक्सीन, राइट। इसको हम लोग दे देते हैं 1 ml इंट्रामस्कुलर ओवर डेल्टॉइड 4 to 8 वीक्स अपार्ट, जो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं 8 वीक्स अपार्ट। तो सबको वैक्सीन लेनी है, सबको साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है उस पे ध्यान मत दो, इंडियन साइंटिस्ट हैव डन